तो डियर अर्थ एंजल्स, जो मैं आज कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को जीवन में उतार लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है ये। क्या कॉन्सेप्ट है? पहला चीज, जब भी जिंदगी में कुछ करो, एक आम आदमी क्या करता है? इंटेंशन डालता है, और इंटेंशन गलत डालता है। ठीक है? एक नियम, एक रूल मैं बता रहा हूं, उसको अच्छी तरह से समझ लो, दिमाग में बैठा लो। अगर वो इंटेंशन और वो चीज अगर आप समझ गए, तो आप यकीन मानो, आप बहुत कुछ अच्छा अपने आप ही करना शुरू कर दोगे। पहला रूल ये है कि जब भी कोई चीज करो ना, तो कोई एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखनी। उसका मतलब ये ध्यान से समझ लीजिए, उसकी वजह क्या है। क्योंकि आप कोई भी काम करोगे ना, ब्रह्मांड में उसका रिटर्न आपको मिलना है। क्योंकि एक रूल होता है जिसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। आप कुछ भी करते हो, उसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। तो आप अच्छा ही करते जा, रिटर्न ऑटोमेटिकली मिलेगा। हाँ, लेकिन ये चीज है, वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि कौन उसका रिटर्न आपको देगा। एक आम आदमी सोचता है यार चलो एक्स पर्सन की मदद कर दो, क्योंकि ये पावरफुल आदमी है, तो ये मेरी मदद करेगा फ्यूचर में, जब मुझे जरूरत पड़ेगी, जब मुझे तकलीफ आएगी। तो जब आप ये बोलते हो कि मुझे जब तकलीफ आएगी, मुझे जरूरत पड़ेगी, तो उसी वक्त आप यूनिवर्स में मैसेज भेजते हो, उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, बुरे वक्त को मैनिफेस्ट करने के लिए, जरूरतों को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ऐसा ना करें। देखो, हमें फ्यूचर पता नहीं ना, फ्यूचर क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, कैसे क्या होने वाला है। लेकिन एटलीस्ट हमें ये नॉलेज है। इस वजह से हम फ्यूचर को, नेगेटिव चीज को मैनिफेस्ट तो ना करें। क्लियर हो रहा बात? यहां तक सबको समझ में आ रही है? तो अपनी इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो, आपका जीवन ऑटोमेटिकली अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। दूसरी चीज, जो भी चीज आपको करना है, जो भी चीज आप करना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी लर्निंग फास्ट हो जाए उस चीज को लेकर, ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से देखो। आपका माइंड हमेशा जरूरत पे काम करता है। कोई भी चीज की उसको जरूरत महसूस होगी, वो ऑटोमेटिकली करेगा। और माइंड की एक लैंग्वेज है जो आप सबको पता है, जो आप सबने अभी तक सीखी है, जानिए, वो है पिक्चर। क्या क्रिएट करना माइंड के अंदर? पिक्चर। और पिक्चर क्रिएट करने के लिए ना, अपने आप को उस चीज के साथ एसोसिएट करा, उसको आंख बंद करके देखा करो फ्यूचर में कि मैं ये कर रहा हूं या मैं ये कर रही हूं। ठीक? अगर आपका माइंड फ्यूचर में उस चीज के साथ पिक्चर क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो यकीन मानो, वो उस चीज के लिए मोटिवेशन पैदा नहीं कर पाएगा, और आप बीच में इजीली गिव अप कर दोगे। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है? कोई लैंग्वेज सीख रहे हो ना आप, जैसे इंग्लिश सीख रहे हो, राइट? तो इंग्लिश का कोई चीज सीख रहे हो, सेंटेंस सीख रहे हो, चीजें सीख रहे हो, और आप चाहते हो कि उसके लिए पागलपंती आपके अंदर आए। तो क्या करना है, आंख बंद करके ना उस चीज को विजुअलाइज करो, या जब आप पढ़ाई करते हो, जो चीज प्रैक्टिस करते हो, उसको फ्यूचर में विजुअलाइज करो। मतलब कल्पना करो कि आप वो चीज कर रहे हो, आप लोगों के साथ वो सेंटेंस यूज कर रहे हो, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको ये चीजें मिल रही हैं उस चीज के होने से। तो उस चीज के प्रति मोटिवेशन बढ़ेगा। और जो लोग ये चीज नहीं कर पाते हैं ना, वो लोग आगे नहीं बढ़ते। अब आपको मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों की राइटिंग होती है ना, तीन, 4 पेज की राइटिंग होती है, ठीक है, 4 पेज की, जो 4 लाइन की जो नोटबुक है, उसमें जब लिखते हैं, तो वो जो उनका जो मिडिल लेटर है, जैसे जो कैपिटल, वो जो अपर जोन में लेटर आना चाहिए, ठीक है, वो मिडिल जोन में आते हैं, मतलब बीच में। एस के बराबर टी बना देते हैं, एस के बराबर डी बना देते हैं, एल बना देते हैं, STDL। वो बराबर ही बराबर होते हैं। ये लोग फ्यूचर में अपने आप को विजुअलाइज नहीं कर पाते। जिनका ई के बीच में लूप नहीं होता है, बिल्कुल ई जुड़ा होता है, ये लोग फ्यूचर को विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो इनको लर्निंग में बड़ी समस्या आती है, बहुत ज्यादा चैलेंज महसूस करते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए 2 लेवल पे आप इसको चीज कर सकते हो, माइंड और हार्ट। ठीक है? जैसे मतलब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, इसके साथ कनेक्ट करो इसको, फ्यूचर में इसको विजुअलाइज करो। आप कोई भी चीज सीख रहे हो, अगर आप उसको फ्यूचर में विजुअलाइज करना शुरू कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर आप फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हो ना, तो अपने जो अपर जोन में जो लेटर आते हैं, उनको बड़ा करो। ऑटोमेटिकली आप फ्यूचर में देखना शुरू करोगे, आपका माइंड गोल ओरिएंटेड हो जाएगा। अगर नहीं करोगे, तो आप भी बिल्कुल अपनी लर्निंग में डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करोगे।
आप देखोगे कि आपके अंदर मोटिवेशन की बहुत कमी है, क्योंकि माइंड को मिल ही नहीं रहा ना कुछ। आप केवल प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है इसकी कोई जरूरत ना हो, क्योंकि आपको रहने के लिए घर है, ऊपर से छत है, पेट में खाना मिल रहा है, परिस्थिति ठीक है। तो दिमाग कहेगा ठीक है ना यार, क्या करूंगा इसको सीख के, या इससे क्या फायदा होगा। दिमाग के अंदर भूख ही नहीं, क्योंकि आप केवल आज में जी रहे हो। और मोटिवेशन तो कल से मिलेगा। आज आप जो भी मेहनत करोगे उसके लिए दिमाग को कल के लिए कोई जरूरत पैदा होनी चाहिए। तो इस चीज का ख्याल रखना। चाहे आप ये देख रहे हो कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, या मेरे को इससे तारीफ मिलेगी, मैं लोगों के साथ कर रहा हूँ, ये जब तक अगर आपके दिमाग में नहीं आएगा, आपका माइंड विजुअलाइज नहीं करे। वजह चाहिए उसको। और जो फास्ट लर्नर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ये सारी चीजें विजुअलाइज करते हैं। वो जो केवल आज में जीते हैं ना, उनका मोटिवेशन कम होता है, उनकी लर्निंग में, उनको लर्निंग के लिए बड़ा एफर्ट देने पड़ते हैं, क्योंकि उनका दिमाग को समझ में नहीं आता क्या होगा। और या अगर वो जबरदस्ती कर भी लेते हैं, थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। यहाँ तक मैसेज क्लियर है सबको? हेलो? तो ये कॉन्सेप्ट उतारो, जब लैंग्वेज सीख रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट को उतारो, ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ सीख जाओ।